नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 18वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 17 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 18वें पार्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, यानी कि कुछ प्रश्न आपके लुप्त संख्याओं से संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न आपके श्रृंखलाओं से यानी कि सीरीज से संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न आपके एनालॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि आज के इस 18वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 18वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, राकेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि राकेश की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही है तो बताओ सूर्य किस दिशा में है। यानी कि ये पहला प्रश्न हमारा दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि राकेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि राकेश की छाया ठीक उसके बाईं ओर बन रही है तो बताओ सूर्य किस दिशा में है। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो यहां पर देखो दिशाएं होती हैं क्या, कितनी, 4। तो देखो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा, और नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा। और देखो दाईं ओर होता है पूर्व दिशा और बाईं ओर होता है पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर देखो प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि राकेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर उत्तर दिशा किस तरफ है, ऊपर की ओर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि राकेश किस तरफ में मुंह करके खड़ा है, तो राकेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि राकेश की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही है तो बताओ सूर्य किस दिशा में है। अब यहां पर देखो यदि राकेश का मुंह ऊपर की ओर है यानी कि उत्तर दिशा की ओर है तो दायां और बायां किस तरफ हो जाएगा। तो देखो राकेश का दायां भाग तो हो जाएगा ये और बायां भाग हो जाएगा ये। अब यहां पर देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया है कि यदि राकेश की छाया उसके ठीक बाईं ओर यानी कि ठीक बाईं ओर बन रही है तो सूर्य किस दिशा में होगा। तो देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो छाया बनती है वो वस्तु के ठीक क्या बनती है, पीछे की ओर। तो देखो सूर्य इस दिशा में होगा और यहां से किरणें जाएंगी जब तो बाईं ओर छाया बनेगी। तो यहां पर देखो इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, तो इस तरफ हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा। यदि राकेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि राकेश की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही है तो सूर्य किस दिशा में हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा पूर्व दिशा में। अब देखो कि पूर्व दिशा हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कि किस तरह से हुआ है। यहां पर बोला गया है कि राकेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा में। तो हमने क्या कर दिया, राकेश उत्तर दिशा की ओर क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है। आगे बोला है कि यदि राकेश की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही है तो देखो बायां भाग ये हो जाएगा राकेश का, यानी कि देखो ऊपर की ओर मुंह करके यानी कि उत्तर दिशा की ओर वो मुंह कर रखा है। तो देखो उसका दायां हाथ हो जाएगा इस तरफ और बायां हाथ हो जाएगा इस तरफ। आगे बोला गया है कि उसकी छाया उसके किधर बन रही है, बाईं ओर। तो बाईं ओर बन रही है तो सूर्य किस दिशा में होगा। तो देखो छाया हमेशा वस्तु के किधर बनती है, पीछे की ओर। तो देखो इस तरफ यानी कि पूर्व दिशा के अंदर सूर्य होगा तो उसकी छाया किधर बनेगी, बाईं ओर। तो यही हमसे पूछा गया था कि सूर्य किस दिशा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राकेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और उसकी छाया बाईं ओर बन रही है तो सूर्य हो जाएगा पूर्व दिशा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि सेकंड प्रश्न हमारा मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यानी कि ये लुप्त संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से इन सभी का क्या किया है कि यहाँ पर 24 हुआ है, उसी प्रकार से देखो सेकंड के अंदर इन सभी संख्याओं को आपस में
हमने क्या किया है कि यहाँ पर क्या हुआ है 27। तो उसी प्रकार से हम क्या करें इन संख्याओं का कि यहाँ पर भी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात हो जाए। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है 64, 24, 8। अब हम इन सभी संख्याओं को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो कि किस प्रकार से यहां पर 64 है, 8 है और 24 है। तो देखो हम क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे किसके अंदर है 64 में। तो देखो 8 का भाग देंगे हम किसके अंदर है 64 में, तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा अंटा अंटा 64, यानी कि 64 में 8 का भाग चला जाएगा 8 बार। और उसके बाद में क्या करना है, हमें यहां पर क्या लाना है 24। तो देखो इस 8 का हम गुणा कर देंगे कितने से 3 से। तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24। यहां पर देखो अब आप पूछोगे कि ये 3 कहां से आया। तो यहां पर हमने मान लिया है कि देखो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर किया है देखो 8 का भाग दिया है कितने में 64 में, और तो कितना आया 8। और यहां पर हमने क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 24। यानी कि ये संख्या हमने ज्ञात करने के लिए क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम इस सेकंड के अंदर, यानी कि पहले क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे 45 में। तो यहां पर देखो हम 45 के अंदर कितने का भाग दे देंगे 5 का, तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर देखो 5 का भाग 45 में देंगे तो कितना आ जाएगा 9। और देखो 9 का गुणा कर देंगे कितने से 3 से, तो कितना हो जाएगा यहां पर है, तो यहां पर हो जाएगा 27। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम इस तीसरे के अंदर। तो यहां पर जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर देखो पहले भाग देंगे हम 108 में कितने का 12 का। तो यहां पर देखो 108 में भाग देंगे कितने का, यहां पर हम भाग दे देंगे 12 का। तो देखो 108 में हम 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 9, यानी कि 12 9 में कितना होता है 108। अब यहां पर कितने से मल्टीप्लाई हुआ है सभी का 3 से, तो हम इस 9 का भी गुणा कर देंगे कितने से 3 से। तो यहां पर देखो 9 का गुणा 3 से किया तो कितना आ जाएगा 27। अब देखो कि ये 27 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न के अंदर किया क्या है, यहां पर किया गया है यानी कि इस संख्या का भाग दिया गया है यहां पर ऊपर की संख्या में, और जो शेषफल आया है उसका मल्टीप्लाई किया है 3 से। अब इसी प्रकार से देखो 8 का भाग दिया कितने में 64 में, तो कितना आया 8, और 8 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया 24, जो कि यहां पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से देखो यहां पर क्या है 5, और 5 का भाग दे देंगे कितने में 45 में। तो 45 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, जो कि यहां पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से यहां पर देखो कितना है 12, और 12 का भाग देंगे कितने में 108 में। तो 108 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 3 से, क्योंकि इन दोनों में भी किया गया है 3 से। तो देखो 9 कितना होता है, तो 9 होता है 27। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो यहां पर भरा जाएगा 27, जो कि हमें ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि इस तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, यहां पर हमें दिया गया है कि व्याकरण का संबंध है भाषा से, उसी प्रकार से कंकाल का संबंध किस शब्द से होगा। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको कर देंगे हम सोल्व। तो देखो यहां पर बोला गया है कि जिस प्रकार से व्याकरण का संबंध है किससे भाषा से, उसी प्रकार से कंकाल का संबंध किससे होगा। तो यहां पर देखो व्याकरण से किसका निर्माण होता है, तो व्याकरण से निर्माण होता है भाषाओं का। उसी प्रकार से कंकाल से किसका निर्माण हो जाता है, तो कंकाल के द्वारा होता है शरीर का निर्माण। यानी कि जिस प्रकार से व्याकरण से भाषा का निर्माण होता है उसी प्रकार से कंकाल से किसका निर्माण होता है, शरीर का। तो शरीर देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यानी कि इस प्रकार के हार्ड प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 25, 27, 31 प्रश्न चिन्ह और 55 और हमें बोला गया है कि इस सीरीज को पूरा करते हुए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है 25 से 27, यानी कि 25 से 27 हुआ है। 27 के बाद में क्या हुआ है 31, 31 के बाद में हुआ है प्रश्न चिन्ह और प्रश्न चिन्ह के बाद में हुआ है 55। तो यहाँ पर देखो 27 किस पर, यानी कि 25 से 27 किस प्रकार से होगा। तो देखो काफ़ी बच्चे कैसे करेंगे इसको सोल्व, यहाँ पर करेंगे कि देखो 25 के अंदर +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। चलो मान लिया कि यहाँ पर 25 के अंदर +2 कर दिया तो कितना हो गया 27। अब इसी प्रकार से आगे देखो 27 से क्या हुआ है 31। तो देखो 27 से 31 किस प्रकार से होगा। तो देखो 27 के अंदर +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है पहले +2 फिर +4, तो आगे कितना कर देंगे +6। तो देखो 31 और 6 कितना हो जाएगा 37। यानी कि आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 37, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। चलो मान लिया कि यहाँ पर 37 हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है पहले +2 फिर +4 फिर +6। तो यहाँ पर आगे कितना होना चाहिए +8 और +8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना है 37 और 37 और 8 कितना होता है। तो यहाँ पर देखो 37 + 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, जबकि यहाँ पर कितना है 55। यानी कि इस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको देखने को मिले तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो अब इस प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्या हुआ है 25 से 27। तो देखो 25 से 27 किस प्रकार से होगा। तो हम क्या करेंगे 25 में कितना प्लस कर देंगे 2। तो देखो 25 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब इसी प्रकार से आगे देखो क्या है 27 और 27 से क्या हुआ है 31। तो देखो 27 से 31 किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखो 27 के अंदर +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31। अब हम क्या करें कि यहाँ से 31 से आगे की इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या आ जाए। तो यहाँ पर देखो एक बार तो हमने क्या किया था, यहाँ पर +2 फिर +4 और फिर क्या किया था +6। लेकिन हमें इस प्रकार से सोल्व नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या हुआ है +2 फिर क्या हुआ है +4। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है 2 का दुगुना। अब 2 का दुगुना कितना होता है 4। इसी प्रकार से हम करेंगे 4 का दुगुना। तो 4 का दुगुना कितना होता है 8। यानी कि हम इस 31 के अंदर +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 39। अब ये कन्फर्म करने के लिए देखेंगे कि 39 इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा क्या। तो यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ है 2 का दुगुना कितना 4, फिर क्या हुआ है 4 का दुगुना 8। अब हम करेंगे कितना 8 का दुगुना। तो 8 का दुगुना कितना होता है, तो 8 का दुगुना होता है 16। और देखो 39 और 16 यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है 31 के अंदर 8 जुड़ा है तो कितना हो गया 39। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना है 39। तो 39 से क्या करेंगे 55। तो देखो जिस प्रकार से 31 में 8 जुड़ा है उसी प्रकार से 39 में कितना जुड़ जाएगा 16। तो देखो 39 प्लस कितना करेंगे 16 तो कितना हो जाएगा, तो 39 + 16 करेंगे तो हो जाएगा 55। यानी कि यहां पर दिया हुआ है 55। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 39। तो देखो ये 39 हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहां पर क्या किया है 25 से 27, 27 से 31, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है 2 का। उसके बाद में इन दोनों का अंतर कितने का है 4 का। अब यहां पर एक क्या बनी थी सीरीज, यानी कि 2 का क्या हुआ था दुगुना, फिर क्या हुआ था 4 का दुगुना, और 4 का दुगुना कितना होता है 8। और इस 8 को जोड़ दिया किसने, यानी कि इस 8 को कितने में जोड़ दिया 31 में, तो कितना हो गया 39। तो ये 39 आ गया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। और यहां पर देखो 8 का दुगुना होता है कितना 16। तो 39 में 16 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 55। यानी कि ये प्रश्न बहुत आसानी से सोल्व हो गया। अब ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
ए बी का भाई है, सी बी की बहन है और डी सी की बहन है, तो बी सी से किस प्रकार से संबंधित है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि बी सी से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कि ए बी का भाई है और सी बी की क्या है, बहन है और डी सी की क्या है, बहन है। तो बी का संबंध सी से किस प्रकार से है। तो यहां पर देखो क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि ए का संबंध किससे है, बी से, और किस प्रकार से है, तो ए क्या है, बी का भाई। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ए क्या है, बी का भाई। तो देखो यहां पर मेल और फीमेल के लिए एक यूज करेंगे क्या, चिन्ह। तो यहां पर देखो मेल के लिए हो जाएगा प्लस का और फीमेल कैंडिडेट के लिए हो जाएगा क्या, माइनस का। तो देखो यहां पर स्पष्ट बोला गया है कि ए क्या है, बी का भाई, यानी ए बी का क्या है, भाई है। तो भाई है तो ये क्या हो जाएगा, मेल। और यहां पर नहीं बोला गया है कि ये बी क्या है, बहन है या भाई है, पर यहां पर बोला गया है कि ए है वो बी का क्या है, भाई है। अब आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि सी बी की क्या है, बहन है। तो यहां पर देखो सी क्या है, बी की बहन है, तो सी बी क्या है, फीमेल। यानी कि यहां पर बोला गया है ए बी का क्या है, भाई है। इसके बाद में आगे बोला गया है कि सी क्या है, बी की बहन है। तो यहां पर देखो सी क्या है, बी की बहन है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, और डी सी की क्या है, बहन है। तो यहां पर देखो डी क्या है, सी की बहन है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, फीमेल। अब यहां पर आगे पूछा गया है कि बी का संबंध सी से किस प्रकार से है, यानी कि बी का संबंध सी से किस प्रकार से है, यानी कि यहां पर बताना है कि सी बी का क्या लगेगा। अब यहां पर देखो ए है, ये क्या है, बी का भाई है, तो ये तो क्या है, मेल। उसके बाद में देखो क्या है, सी क्या है, बी की बहन। तो यहां पर देखो सी क्या है, बी की बहन। लेकिन यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो बी है ये मेल है या फीमेल है। तो यहां पर बी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि सी, यानी कि बी सी से किस प्रकार से संबंधित हो जाएगी। तो यहां पर बी का कोई स्पष्ट नहीं बोला गया है कि मेल है या फीमेल। तो देखो ये सी से किस प्रकार से संबंधित हो जाएगी, तो ये इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और प्लस का अर्थ है भाग, तो नीचे दी गई समीकरण को हल करें। यानी कि छठा प्रश्न हमारा मेडिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न है। और देखो ऐसा प्रश्न यदि हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रश्न के अंदर देखना है और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर गुणा माइनस प्लस दिया हुआ है इन सभी को क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहां पर देखो गुणा का अर्थ हम कर देंगे प्लस, उसके बाद में बोला गया है कि भाग का अर्थ है माइनस, तो यहां पर देखो भाग का अर्थ हम कर देंगे माइनस। उसी प्रकार से आगे देखो बोला गया है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहां पर देखो माइनस को हम क्या कर देंगे, गुणा। अब इसी प्रकार से आगे देखो बोला गया है प्लस का अर्थ है भाग, तो यहां पर प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे, भाग। और इस समीकरण को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे देखो 16 और यहां पर क्या है गुणा, तो गुणे के स्थान पर हम क्या कर देंगे प्लस, तो यहां पर हम कर देंगे प्लस, उसके बाद में लिख देंगे 14। फिर माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहां पर कर देंगे गुणा, उसके बाद में क्या है 50 और फिर क्या है 50 के बाद में प्लस को कर दिया है क्या, भाग, तो यहां पर क्या कर देंगे भाग। भाग के बाद में दिया हुआ है 5 और 5 के बाद में है भाग, भाग को क्या कर दिया है माइनस, तो यहां पर क्या कर देंगे माइनस और माइनस के बाद में है 4 और इसको हमें क्या करना है सोल्व और बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमारे सामने एक समीकरण आई है और इस समीकरण को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। और इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि किस प्रकार से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे भाग को, फिर क्या करेंगे गुणा को, और फिर क्या करेंगे प्लस को, और फिर क्या करेंगे माइनस को। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 50 में भाग देना है कितने का, 5 का। तो देखो 5 में 50 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो पहले इन संख्याओं को लिख देते हैं 16
प्लस 14, उसके बाद में क्या है गुणा, और इन दोनों का भाग करेंगे तो देखो 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 5 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखो गुणा में कितना आ जाएगा 10, और उसके बाद में क्या है -4। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने क्या आया है 16 प्लस 14 गुणा 10 -4। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो एक बार हम इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ था, यहाँ पर 50 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 10। अब देखो भाग के बाद में किसका गुणा करें, सॉरी भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा वाले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है 16 प्लस 14, उसके बाद में क्या है गुणा 10 और फिर क्या है -4। तो हम देखो इसको तो लिख देंगे ऐसे कैसे, कितना 16, और उसके बाद में क्या कर देंगे 4, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर देंगे 14 इंटू 10। तो 14 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 140, और आगे क्या है -4। और उसी प्रकार से देखो अब क्या हो गया, गुणा भी सोल्व हो गया, उसके बाद में करेंगे प्लस वाले को सोल्व। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 16 और 140, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और 16 और 140 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156। उसके बाद में क्या है यहाँ पर -4, तो यहाँ पर क्या कर देंगे -4। तो यहाँ पर देखो 156 में से -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 152। अब देखो कि ये 152 हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि 152 भरा जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न में क्या किया है, यहाँ पर प्रश्न के अंदर स्पष्ट बोला गया है कि गुणा को प्लस करना है, भाग को माइनस करना है, माइनस को गुणा करना है, और प्लस को क्या करना है भाग करना है, और उसके बाद में इस समीकरण को आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका समीकरण को सोल्व करने के बाद में 152। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।